एक तरफ जहां दिल्ली वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से और उसकी पैरवी न करने की वजह से, निगरानी न करने की वजह से दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टीज पर जो है बादल मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेलौस कार्रवाई करते हैं, बेलौस जो है अपने काम को अंजाम करते हैं और खिदमत खल्क के लिए अपना जी जान से लगे रहते हैं। ऐसे ही एक मामला हमारे सामने पिछले दिनों आया था, जब मेहंदियान कब्रिस्तान पर कब्जे को लेकर अमीरो युवा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चेयरमैन अब्दुल अमीरों ने एक याचिका डाली थी। हालांकि उस पर कार्रवाई नहीं हुई और जिससे वो कहीं ना कहीं निराश हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से उस पूरे मामले की पैरवी करी और एक बार फिर से इस कब्रिस्तान पर हुए अवैध कब्जे और इधर जितने भी कब्जे किए गए हैं उनको उस कब्जों से मुक्त कराने के आदेश हो गए हैं। अभी हम सीधे बात करते हैं अब्दुल अमीरों से, उनसे जानते हैं कि क्या वो इस जो ऑर्डर हुआ है उसको लेकर कितना जो है आश्वस्त हैं और आगे किस तरह की जो कोशिशें हैं उनकी, इस तरह से जो कौम के जो सरमाए हैं, जो दिक्कतें उन कौम के सामने आ रही हैं, उनके लिए वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। जी अमीरों साहब, क्या है इस पूरे मामले के अंदर, क्या ऑर्डर हुए हैं और क्या है अब आपकी लड़ाई? मेरी पिछली जो कोर्ट में ऑर्डर तारीख थी, तारीख के अंदर जब जज साहब से उठ गए थे, वक्त नहीं मिल पाया तो जज साहब उठ गए थे 4:30 बजे, तो हमें अगस्त की तारीख मिल गई 7 अगस्त। हमने कहा तो बहुत ही लंबी जाएगी, हमने बीच में 31/5 को हमने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में सुनवाई के लिए। तो जज साहब ने इसमें ऑर्डर करें इनको रिमूव करने के लिए, जो भाई जो उन्होंने दुकान में सीरें लगी थी उन्होंने इसको इस्तेमाल करा। जो ऑर्डर गए थे बीच में, जैसे 2008 का इन्होंने सर्वे करके इन्होंने लिस्ट दी थी, हमने ये सर्वे काम कर लिया। वो तो 2008 का सर्वे था। मैं बार बार कंप्लेंट लगा रही हूँ इसके अंदर अपनी। मैंने ये देखिए, मैंने 6-7 की कंप्लेंट है, मैंने इसमें बताया है ये आज के जो सर्वे है वो करो। ये फिर मैंने लगाई 11/9 को। ये सारी कंप्लेंटें उठा के मैंने हाईकोर्ट में लगा दी। ये जो वही बचाना चाहते हैं लोगों को, मारवाड़ी कर ली इन्होंने आपस में समझौता कर लिया, वक्फ बोर्ड ने इनके आपस में सेटिंग कर ली इन्होंने। और पुराने 2008 का सर्वे दिखा रहा है, जो आज 2024 है, जो इतने सारे और जगह लोगों ने कब्जा कर रखे वो कहाँ जाएंगे? आधे को छोड़ दोगे, आधे को तोड़ दोगे, आधे को छोड़ दोगे, तो सारा इंक्रोचमेंट खत्म होना चाहिए। तो इसमें जज साहब ने ऑर्डर करें इंक्रोचमेंट खत्म करने के। बिल्कुल अभी वही पिछली बार जो आपने लड़ाई लड़ी थी और इसमें जो कार्रवाई कार्रवाई के नाम पे जो खानापूर्ति हुई थी, उसको लेके क्या आपने आगे एक्शन लिया था? तो इसमें चेयरमैन साहब वहाँ से, तुम्हें पता ही है, वो खत्म हो गया, वहाँ पे चेयरमैन खत्म हो गए, किसके हाथ में, अफसरों के हाथ में आ गया। उनकी मारवाड़ी थी पहले, जो चेयरमैन थे उनकी अपनी सेटिंग थी, वो उन्होंने किस तरह करा, क्या नहीं करा वो जाने। मैंने तो इसमें एक पिटीशन लगा के मैंने कंटेम्प्ट उसके अंदर लगाई थी 31/5 को। इन्होंने ये ऑर्डर करें, अगर इस पर एक्शन लेंगे ठीक है, नहीं लेंगे तो मैं कंटेम्प्ट लगाऊंगा। अब आप क्या उम्मीद करते हैं इस जो ऑर्डर हुए हैं इसको लेके? उम्मीद तो ये पूरी में हाईकोर्ट में मेरे को भरोसा है, इंशाल्लाह और रहमान इस पर एक्शन होगा। अगर बाद में अगर किसी कारण एक्शन नहीं हुआ तो सबके पेट में पैसा उतरा हुआ है। वक्फ बोर्ड या एमसीडी, उन्होंने एमसीडी को, वक्फ बोर्ड को, एसडीएम को, सबको ऑर्डर करें। ये देखिए, दिल्ली पुलिस तक का ऑर्डर करें तो इसको देखकर इसको रिमूव कराया जाए। अमीरों भाई, आप लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जो कब्रिस्तानों पे अवैध कब्जे हैं उसको लेकर आपने दिल्ली गेट का मसला भी उठाया और उसके बाद मेहंदियान कब्रिस्तान का मसला उठाया, तो आपको नहीं लगता कि जो इस दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो तरफ से पैरवी हो रही है, 123 प्रॉपर्टीज जो हैं वक्फ बोर्ड के हाथों से स्लिप होती जा रही हैं, कौम का जो सरमाया है वो हाथों से स्लिप होता जा रहा है, उसमें आपको क्या कहना है उस बारे में? बिल्कुल। अब क्या करेंगे इसके अंदर? बदलाव जो गरीब आदमी, जो मालदार आदमियों ने गरीब आदमियों के लिए जगह दी थी कब्रिस्तान को, वक्फ बोर्ड को जगह दी भाई गरीब लोगों के काम आ जाएगी, वो गरीब लोगों के काम नहीं आ रही। जो वहाँ के स्टाफ है जो बैठा हुआ है, जिन्होंने धंधेबाजी करी है, तो इनको काम आया, गरीब आदमियों का काम आया। ना पेंशन मिल रहा है, ना विधवा को पैसे मिल रहा है, न मस्जिदों की इमामों की तनख्वाह मिल रही। 17 महीने हो गए हैं, पेंडिंग पड़ा हुआ है सारा मामला। वही तो करो ना, 1.25 मांडे सीधे करके चले गए। तो आपको नहीं लगता कि अब जल्द से जल्द जो है बोर्ड का गठन होना चाहिए और जो सरकार की लड़ाई है जो दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रही है उसका फाइनल होना चाहिए, उसका जो आमसी लोग जो खमियाजा भुगत रहे हैं उससे मामले को बाहर निकालना चाहिए? ये तो इसको खत्म करने के चक्कर में है। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा, सारा दिल्ली वक्फ बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएगा। ये धांधलेबाजी जो है ना सब खत्म हो जाएगी। तो आप नहीं चाहते कि ये बोर्ड का गठन हो दोबारा से? वो होना चाहिए, फिर हो तो फिर ढंग से तरीके से हो। सेंट्रल गवर्नमेंट जाने की, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान है, वो किस प्लान पे चलते, हमारे कहने से तो चलेंगे नहीं।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट जाने की, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली गवर्नमेंट जाने की। लेकिन दिल्ली सरकार सिर्फ इस डर से कि वो अपनी कोई फाइल लगाएंगे और वो आगे बढ़ेगी, उसमें एलजी जो है ऑब्जेक्शन करेंगे, उसके डर की वजह से वो फाइल नहीं लगा रहे, और जिसकी वजह से जो अल्पसंख्यकों से जुड़े महकमे हैं वो सब खाली पड़े हुए हैं, चाहे दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे उर्दू एकेडमी हो। उसे आप कैसे देख रहे हैं? भाई जब एलजी के हाथ में पावर है, जब एलजी अपना काम को इस्तेमाल करेगा, एलजी अपनी पावर को इस्तेमाल करेगा तो वो बनाएगा अपना। जो गवर्नमेंट ने, जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर दिया एलजी को, वो हिसाब से चल रहा है। तो अपनी पावर को खिलाफ तो नहीं कर रहे ना काम। बिल्कुल। अगर एलजी तो पावर अपनी इस्तेमाल कर रहा है, डिसिप्लिन पे चल रहा है। नहीं, लेकिन सरकार नहीं भेज रही ना फाइल, ये सरकार की तरफ से फाइल नहीं जा रही, सरकार की तरफ से कर रही है ना, सरकार जान भेज नहीं रही जी। दिल्ली गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो वो है, लापरवाही बरत वो रहे हैं। लापरवाही बरत रहा है, खासतौर मुसलमान के नाम। वैसे हमदर्द बने हो मुसलमानों के, हमसे बड़ा कोई हमदर्द नहीं है। भाई एलजी साहब जो काम कर रहे हैं हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, एलजी साहब के अंदर पावर है, पावर जिसको दे दी सुप्रीम कोर्ट ने तो वही काम करेगा ना। या तो कहो ना पावर के खिलाफ काम करना है तो हमें बताओ, हम भी इनके खिलाफ खड़ो। तो कहीं ना कहीं ये गलत है ना कि आप इस डर से फाइल ही नहीं भेज रहे हो एलजी के पास। बस तो गलत है ना, ये तो मिसयूज कर रहा है अपनी पावर का। अरविंद केजरीवाल जेल में पड़े हुए, सारे सत्येंद्र मोहन जेल में पड़े हुए, सत्येंद्र जैन सब उल्टा पुल्टा हो रखा है, सीधा हुआ पड़ा हुआ है। और इसका खामियाजा दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। अब दिल्ली वाले भुगत है, दिल्ली के बाशिंदे भुगत रहे हैं। मैं तो कहता हूँ दिल्ली को ही यार पावर दे दिया, सीएम की भी। दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, सब कुछ एलजी के हाथ में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन की तरफ दिल्ली बढ़ रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जब चीफ मिनिस्टर, जब सारी सरकार अंदर पड़ी हुई है जेल में, तो उनको राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। वो खत्म कर देनी, भंग कर देनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मैं तो ये अपील करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, जो भाई जब तक ये मुसलमानों को, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं हिंदुस्तान के, दिल्ली के, खासतौर दिल्ली के जो परेशान हो रहे हैं, पानी से तराई तराई कर रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, व्यापार नहीं है, कारोबार नहीं है, तो इसका जब है ही नहीं, तो जब एलजी साहब बैठे हुए, इनको पावर इनको दे दिया है, दिल्ली में भंग कर दिया है, और भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। मैं तो अमित शाह जी से गुजारिश करता हूँ, मैं लेटर लिखूंगा चिट्ठी के अंदर, इसके अंदर वो राष्ट्रपति, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, मैं अपील करूंगा।